सुखदेव जी महाराज को जैसे सुदामा का चरित्र याद आया तो सुखदेव जी की समाधि लगने लग गई। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह समाधि का समय नहीं है, ये तो भगवान की कथा का समय है। पुनि मन बाहर कीन, अपने मन को स्थित किया और भगवान की कथा को सुनाने लग गई। सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र वर्णन कर रहे हैं, लेकिन नाम कहीं नहीं लिया, केवल विशेषण गिनाए। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियाः। कृष्णस्य सखा कश्चित्, एक कृष्ण के सखा थे। कौन? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जो प्रशांत आत्मा है। सुदामा जी महाराज सबसे बड़े धनवान हैं। हम लोग सुदामा को कहते हैं कि सुदामा गरीब थे, नहीं, सुदामा से बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम हो, और सुदामा के पास वो दाम है कि महाराज ऐसा दाम किसी के पास नहीं है। उस दाम की महिमा इस लोक में भी है और उस लोक में भी है। सब संत गाते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन सुदामा के पास है। राम नाम का दाम कहाँ से मिला सुदामा जी को? वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए सुदामा जी महाराज की। खर्चे न कोई चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु। भवसागर तर जायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। तो महाराज सुदामा जी के पास राम रतन है, राम रतन का धन। ये ऐसा रत्न है कि जिसके पास यदि ये राम रूपी रत्न है वो संसार में धनवान है, और जिसके पास ये रत्न नहीं है भले वो संसार के रत्न उसके पास बहुत हो, करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन फिर भी वो निर्धन है। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। सुदामा जी के जीवन का एक ही अवलंबन है भगवान से प्रेम। सुदामा जी को भौतिक गरीबी थी, सांसारिक दरिद्रता थी। भगवान मन में विचार करते हैं कि एक बार ये साधु मेरे पास आ जाए तो मैं इसका सारा दारिद्र्य दूर कर दूंगा, लेकिन ये आता ही नहीं है। तो मानो भगवान एक दिन साधु का भेष बना करके सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षा मांगी। सुदामा जी की पत्नी बाहर आई, महाराज हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। बोले सूतक किसने जन्म लिया? बोले महाराज एक बिटिया ने जन्म लिया है। क्या नाम है बेटी का? बोले दरिद्रा देवी। ऐसी दरिद्रता फैल गई कि महाराज घर में कुछ नहीं है देने को। साधु बने भगवान कहते हैं कि देवी तुम तो सुदामा की पत्नी हो ना? बोले हाँ महाराज, आप मेरे स्वामी को जानते हैं। बोले देवी तुम्हारे स्वामी को कौन नहीं जानता है, वो द्वारिकाधीश के सखा है, और द्वारिकाधीश इस समय पूरे पृथ्वी के राजा है, उनका दिव्य वैभव है। और एक बार तुम्हारे स्वामी अगर द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए तो उनका सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये सुदामा का चरित्र है। सुदामा ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। हम लोग महाराज अगर विधायक साहब के साथ फोटो खिंचाएं तो 10 लोगों को दिखाएंगे, देखो कल विधायक साहब आए थे, उनके साथ हमारी फोटो है। लेकिन सुदामा के सखा द्वारिकाधीश, लेकिन अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। आज जब सुदामा जी महाराज नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो सुशीला ने प्रश्न कर दिया, ननु भगवन साक्षात श्रियापति। महाराज आपके मित्र श्री रुक्मिणी जी के पति हैं, द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी आनंद से विभोर हो गए। हाँ देवी तूने सही कहा, मेरे बचपन का मित्र है, हम साथ साथ खेले। सुशीला कहती है कि महाराज एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए तो जाओ।
सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं अपने मित्र से मिलूं, लेकिन मित्र के घर, गुरु के घर, कहीं देवालय में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेके क्या जाऊं? सुशीला कहती चिंता मत करो, उसकी मैं पूरी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला तुरंत घर से बाहर गई और घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्राणां पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भ्रात्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से अलग अलग चावल लेके आई। चावल तो मिल गए महाराज, कपड़ा ना मिला। एक फटी धोती पड़ी थी, उसी को दुबरा तुबरा करके उसके ऊपर चावल डाला, पोटली बांधी और सुदामा जी को सौंप दी। सुदामा जी चलने लग गए। चलते चलते सुशीला ने कहा महाराज एक संदेश मेरा दे देना। क्या है देवी तुम्हारा संदेश? तो सुशीला कहने लग गई, एक बाख दो, एक मास 2 पाख में, 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। हे ठाकुर, तेरे जितने भी भक्त हैं वो महीने में 2 एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे घर पर तो ऐसी कृपा है कि नित्य एकादशी हो रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। सुदामा जी ने कहा कह देंगे देवी, और यूं कह करके चल पड़े। भगवान का एक नियम है, जो भगवान से मिलने के लिए 1 कदम उठाता है तो भगवान उसको मिलने के लिए 60 कदम चलते हैं। जो तू आए 1 पग, मैं आऊं पग 60। तो भगवान ने सुदामा जी का रास्ता सुलभ कर दिया। सुदामा जी को थकान लगी, एक स्थान पर सो गए, और जब बहुत देर तक सोए रहे तो सुदामा जी को सोते भगवान ने द्वारिका में सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली। महाराज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन बने हैं। सुदामा जी को लगा मैं कहाँ पहुंचा। एक पथिक आ रहा था, उससे पूछा कि भैया यहाँ से द्वारिका कितना दूर है? उसने कहा कि भैया तो द्वारिका में ही खड़ा है। बोले अच्छा, द्वारिका पहुंच गए हम। बोले भैया ये बता कि मेरे कन्हैया कहाँ मिलेगो? उसने कहा भैया ये कौन है? बोले महाराज वो मेरे बचपन का सखा है, लेकिन उसका नाम है कृष्णचंद्र। जो उसने ये शब्द सुना तो उसने कहा कि भैया तू किसका नाम ले रहा है? जिसका तू नाम ले रहा है ये यहाँ के सर्वस्व है, स्वामी है, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। तो कैसे ले महाराज? बोले उनके नामों के आगे विशेषण लगाए जाते हैं। श्री श्री 1008, श्री महाराज राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा नाम बोलो। सुदामा जी ने इतना लंबा नाम सुना तो महाराज सुदामा तो भौचक के रह गए। बोले हाँ भैया उन्हीं का पता बता दे। बोले चले जाओ, जिस भी भवन में, सारे भवन उसी के बने हुए हैं। महाराज सुदामा जी चलते चलते भगवान के निज स्थान पर पहुंचे। द्वारपालों ने सुदामा जी का स्वागत किया, सुदामा जी को सम्मान दिया। भजन में और झांकी में दर्शाया जाता कि सुदामा जी को धक्का दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो द्वारपाल है, वो भगवान के समान ही है। उन्होंने सुदामा जी का सम्मान किया, सम्मान सहित बिठाया, और सुदामा का जो संदेश है वो भगवान द्वारिकाधीश को सुनाया। सेवक कहता है कि सरकार आपके दरबार में इस दास को बहुत समय हो गया। आपके दरबार में ब्रह्मादिक देवता आए, लेकिन आज जो विभूति आई है वो बड़ी अवधूत है। भगवान ने कहा कौन है, जरा थोड़ा वर्णन करो। तो सेवक कहता है शीस पगान जगातन पे अरु आए के ग्राम, धोती फटी दुलटी सुपटी और पायो पायन को नहीं थामा। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रयो, चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। जो सुदामा नाम भगवान ने सुना, भगवान सिंहासन से कूद पड़े,
चरण पादुका भगवान पहनना भूल गए, पीतांबरा कहीं उड़ गया, भगवान के हाथ से अनेक वस्तु बिखर गई, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, सारी सभासद पीछे पीछे लग रही है। सब आश्चर्यचकित हैं कि लगता है आज इस दरबार में न जाने कौन सी विभूति आने वाली है। भगवान आगे आगे, सारी सभासद पीछे पीछे। इधर दरवाजे पर सुदामा अनेक शंकाओं में डूब रहे हैं कि उनको याद होगा कि नहीं होगा, भूल तो नहीं गए। इतने में भगवान ने सुदामा को देख लिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरू, भगवान ने बाहु पसार करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा को ऐसे लगा जैसे मैं आनंद के सागर में डूब गया। सुदामा बड़े आनंदमय हो गए। दोनों कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत है बिल्कुल, सारा माहौल चुप है, मौन, कोई कुछ कहा न कोई कुछ पूछा। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, निज आसन पर, और रुक्मिणी जी को आदेश दिया, बोले इन महापुरुष के चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मिणी तो जल लेने के लिए गई, तब तक भगवान की दृष्टि सुदामा के चरणों में पड़ गई। सुदामा जी के चरणों का बड़ा बुरा हाल हो रखा था, कांटे चुभे हुए हैं, चरण सारे फटे हुए हैं, कहीं से रक्त बह रहा है। जो भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा तो करुणा निदान रोने लग गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुमो नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान की आंखों से गंगा यमुना बहने लग गई, पूरा चरणों का प्रक्षालन हो गया आंसुओं से। रुक्मिणी जल लेकर के आई। रुक्मिणी ने देखा कि चरणों का तो प्रक्षालन हो गया, तो रुक्मिणी जी मनी मन में विचार कर रही है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गर्हिते अदमेन च। कि मनेन कृतं पुण्यम, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया जो जगत के स्वामी आज अपने हाथों से सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। ये दरिद्र है, ये गरीब है, इससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़ा धनवान यही है, इससे बड़ा धनवान संसार में कोई भी नहीं है। महाराज भगवान ने रुक्मिणी को आदेश दिया, बोले देवी इस चरणों का जो जल है वो भवनों में सिंचित करो। पूरे भवनों में सिंचित करवाया गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अग्रसा सिरसा राजन भगवान लोक पावना। भगवान का नाम लेने से जीव बाहर से और भीतर से शुद्ध हो जाता है, लेकिन वही भगवान कह रहे हैं कि इन महापुरुष के चरणों का चरणों तक पूरे भवनों में सिंचित कराओ। ये भगवान की ब्राह्मण भक्ति है, भक्त वत्सलता है। भगवान ने अपने कक्ष में ले आए, सुदामा जी को बार बार पूछा। सुदामा जी ने भगवान को अनेक प्रसंगों को स्मरण करवाया। भगवान ने कहा, सुदामा जी तुम्हारा विवाह हुआ है? बोले हाँ महाराज मेरा तो विवाह हो गया। सुदामा जी कहते, कन्हैया तेरा विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ महाराज मेरे भी विवाह हुए। सबको आशीर्वाद दिलाया। अब सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ये जो 4 मुट्ठी चावल है ये कन्हैया को सौंप दूं। पहले दे नहीं रहे थे, लेकिन भगवान ने स्वयं छीना और 3 मुट्ठी खाई, मानो 3 लोग सुदामा को दे दिए परोक्ष रूप में।
प्रत्यक्ष भगवान ने कुछ भी नहीं दिया सुदामा को। अब सुदामा ने मन में विचार किया कि अब भैया मुझे जाना चाहिए। अब सुदामा जाने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा ठीक है भैया सुदामा जाओ। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि भैया लेन देन की तो कोई बात नहीं हुई, इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। और भगवान बार बार कह रहे कि ठीक है भैया जाओ। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि भैया कम से कम मेरे को न सही मेरी धर्मपत्नी को तो कुछ दे देते, एक धोती ही देते। पर प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन परोक्ष रूप में सब कुछ दे दिया। सुदामापुरी का निर्माण भगवान ने करवाया। जब सुदामा अपनी पुरी में पहुंचे, जब उनको पता चला कि भगवान की कृपा से मेरे को ये वैभव मिला है, तो सुदामा जी महाराज रोने लग गए कि धन्य है सरकार, आप घनश्याम के समान है। भगवान की कृपा काले काले बादलों के समान होती है। रात में आते हैं, वर्षा करके चले जाते, पता भी नहीं चलता कहाँ गए बादल। उसी प्रकार से भगवान की कृपा दिन रात बरस रही है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है भगवान की कृपा भी हो रही है। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा करी, भक्त वत्सलता को सार्थक किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एकादश स्कंद में भगवान ने विचार किया कि अब पाप बहुत बढ़ रहा है, और भगवान ने विचार किया कि मैंने लगभग पापियों का उद्धार कर दिया, सारी पृथ्वी पापियों से विहीन हो गई। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वंश ही इस पृथ्वी का भार न बन जाए, क्योंकि यदुवंशी बालक बड़े दिव्य हैं। रूप यौवन संपन्ना प्रभुता अविवेकिता। रूप यौवन धन पैसा सब कुछ है, और जब व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाता तो उसकी मति ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। तो भगवान ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार ही इस पृथ्वी का भार न बन जाए। तो भगवान ने संतों का आह्वान किया, संत आए, चातुर्मास किया। एक दिन उन बालकों के मन में आया कि चलो इन संतों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं इनको कुछ ज्ञानवान है कि नहीं, ऐसे बैठे बैठे खाते रहते हैं। तो महाराज शाम को उन बालकों ने धोती पहनाई, साड़ी पहनाई, उसके पेट में एक साड़ी को गोल मोल करके उसको रख दिया और पहुंच गए महात्माओं के पास। महाराज जी दंडोत। महात्माओं ने कहा आओ आओ बच्चों। बोले महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी भाभी जी की अब की बार क्या होगा, बेटा होगी कि बेटी होगी, आप जरा ध्यान लगा करके बताओ। तो महाराज संत लोग कभी आंख बंद करे कभी नाक बंद करे, समझ में किसी को ना आए, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो समझ में कहां से आता। बगल में बैठे थे महाराज दुर्वासा ऋषि। कुछ ऋषि ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। 5 ऋषि हमारे सनातन में 5 ऋषि ऐसे जो बड़े भयंकर क्रोधी हैं। दुर्वासा, विश्वामित्र, परशुराम, भृगु, इनकी क्रोध जो है नाक में बैठी रहती है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बच्चों इधर आओ मैं बताता हूँ। बोले हाँ महाराज आप बताओ। बोले मूर्खों, इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी होगी। जनिष्यते वो मंदः मूसलम कुलनाशनम। इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंशियों का संहार करेगा। यदुवंशियों को श्राप लग गया महाराज। सारे यदुवंशी बालकों ने देखा कि ये क्या हुआ। जब खोल करके देखा तो एक लोहे का पिंड। जरासंध महाराज उग्रसेन जी के पास पहुंचे। उग्रसेन ने उन बालकों को समझाया कि मूर्खों, भगवान ने तुमको बार बार शिक्षा दी है कि संतों से और ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष मत करना, इनका अपमान कभी मत करना। इनका कभी भी अपमान मत करो। तो उग्रसेन के कहने पर महाराज उन बालकों ने उस लोहे के पिंड को घिसा, उसका पाउडर बना करके समुद्र में फेंका, और उसी पाउडर से एराक नाम की घास निकली, उससे एक कील बची, उसको घिस घिस करके एक कील बची, और वो कील महाराज समुद्र में गई। एक मछली ने निगल ली और मछली को मल्ला ने पकड़ लिया, मछली का पेट फाड़ा, वहां से वो कील निकाली और एक बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने उसका एक सुंदर बाण बना दिया। यदुवंश की संहार की पूरी भूमिका बन गई। भगवान को किसी ने नहीं कहा,
भगवान को सब पता है, लेकिन कहा किसी ने नहीं। धीरे धीरे अब पाप बढ़ने लग गया। एक दिन महाराज उद्धव के पास भगवान आए। उद्धव ने भगवान से पूछा कि हे ठाकुर, आप अब इस धरती को छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम्हें सन्यासी बन करके रहना है। महाराज सन्यासी के क्या नियम है? तो सन्यासी के नियम बताए। 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्तात्रेय का सुंदर प्रसंग सुनाया कि इन गुरुओं को बना करके तुम सन्यास मार्ग को अपनाओ। बद्ध और मोक्ष की कथा सुनाई। भगवान किस युग में किस वर्ण को लेकर, कैसे वर्ण लेकर के आते, उसका भी विस्तार से वर्णन किया। एक बार भगवान के पास भौम पुरुष आए। भगवान से कहा कि सरकार, अब आपका 125 वर्ष पूरा हो गया, 125 वर्ष, अब आप हमारे लोक को प्रस्थान करो। धीरे धीरे महाराज पाप बढ़ने लग गया। एक दिन भगवान ने विचार किया कि मैंने सबको ज्ञान दिया, लेकिन अपने जन्म देने वाली माता पिता को मैंने ज्ञान नहीं दिया, देवकी वसुदेव जी को। तो भगवान ने नारद का आवाहन किया, बोले आप मेरे पिताजी को ज्ञान दो, क्योंकि ज्ञान तब पचता है जब जिज्ञासु के प्रति गुरु का भाव हो। जो ज्ञान देने वाला है उसके प्रति गुरुत्व का भाव हो, तभी जाके ज्ञान ठहरता है। उपदेशक के प्रति गुरु का भाव होना चाहिए। अब भगवान ने विचार किया कि यदि हम इनको ज्ञान दे तो हम इनके बच्चे हैं, और बच्चों की बात माता पिता को समझ में कम आती है। उनको ये लगता है कि ये तो मेरा बच्चा ही तो है। तो उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव होना चाहिए। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मैं समझाऊंगा, इनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए नारद जी आते हैं और भागवत धर्म का दिव्य उपदेश करते हैं। भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। काया से, वाणी से, मन से जो कुछ कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ भी कर रहे हो, यही भागवत धर्म है। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। सेवा ही भजन है, कर्तव्य ही भजन है। कर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा भजन है। जो कर्म को छोड़ करके भजन करता है महाराज, उसकी कहीं भी गति नहीं है। जो आपका कर्तव्य है उसी कर्तव्य में रह करके भगवान का भजन करो। आप लोग प्रातः काल जगते हो, जगो, आपका कर्म है। लेकिन आप इसलिए जगते हो कि हमें मंदिर में जाना है, अपने जीवन में कर्म करना है। तो ये आपका कर्म नहीं, ये आपका भजन है। आप स्नान करते हो, करो, आपका कर्म है। लेकिन स्नान इसलिए करते हो कि हमें मंदिर में जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाना है। तो ये आपका कर्म नहीं, ये आपका भजन है। आप अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हो, करो, आपका कर्म है। लेकिन अगर आपने भाव बदल दिया कि मेरे बाल गोपाल जो है ये भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है, तो ये आपका कर्म नहीं, ये आपका भजन हो गया। आप अपने पतियों की सेवा करते हो, करो, आपका कर्म है, करना पड़ेगा। लेकिन आपने मन में ठान लिया कि मेरे पति मेरे परमेश्वर है, इनकी हर वस्तु, हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा धर्म है, तो ये आपका भजन है। एक डॉक्टर का भजन कब सिद्ध होता है? जब वो रोगी में भगवान का दर्शन करे, अपने कर्म का पालन करे। अब महाराज डॉक्टर साहब बैठ गए भजन करने के लिए, माला जप रहे हैं, और तब तक आ गया कोई, महाराज इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब कहे कि भैया पहले अपना भजन पूरा करो फिर देखूंगा।
तो जब तक उसका भजन पूरा होता तब तक तो मरीज बेचारा सिधर जाता है। तो कर्तव्य ही भजन है। आप लोग घर में माला जप रहे हैं और पतिदेव को हो रही है जल्दी ऑफिस की। अब पतिदेव कह रहे कि जल्दी कर, और पत्नी कह रही कि देखो कैसे घर में आई, भजन भी नहीं करने देते। तो ना तो भजन हुआ ना कर्तव्य हुआ। इससे बढ़िया ये है कि जो कर्म है उसी को भजन में जोड़ लो, सबसे बड़ी पूजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रदान 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 विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही सेवा है। भगवान का नाम जपो और नाम जपते चलो, काम करते चलो, कृष्ण का ध्यान मन से धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कैसे भजन करना है? बोले जैसे नागर को चित गागर में। पुराने जमाने में पनघट होते थे, हमारे गांव में अभी भी है, और यहाँ भी होते होंगे पुराने जमाने में। पनघट में माताएं पानी लेने के लिए जाती थी और सिर के ऊपर गागर है, पानी की गागर, और आपस में बात भी कर रही है और चल भी रही है, हाथों से कुछ उठा के रखा है। तो बात तो कर रही है लेकिन चित्त कहाँ है? बोले गागर में। उसी प्रकार से कर्म सारा करो लेकिन मन भगवान के चरणों में लगाओ। शरीर से संसार की सेवा करो, संसार के कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन मन से परमात्मा का भजन करो। भजन मन से करो, शरीर संसार को दे दो। तो इस प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश दिया। अब महाराज यदुवंशी बालक आपस में लड़ने लग गए, मदिरा मदांध हुए, आपस में एक दूसरे को मारने लग गए। और महाराज फिर क्या था, भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। और उस गृह युद्ध में सारे बालक जो है काल के गाल में समा गए। चतो पंचावशेषता, केवल 4-5 बचे, बाकी सब यदुवंशी काल के गाल में समा गए। भगवान भी प्रवासक क्षेत्र में गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक चरण के ऊपर एक चरण रखा है। बहेलिया ने सोचा कि कोई मृग है, और मृग समझ करके भगवान के चरणों पर उसने बाण का प्रहार किया। और जैसे बाण लगा तो भगवान का शरीर जो है वो भगवान थोड़ा व्यथित हुए। बहेलिया को जब पता चला तो बहेलिया